दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था और साथ में ये भी कहा था कि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने के लिए और कोई वीडियो देखने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसको आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे मज़ेदार फैक्ट भारत की ज्योग्राफी के बारे में, जो इसको एक जिसको हम भारत माता का दर्जा देते हैं। ठीक है, उस भारत माता के उस ज्योग्राफी के बारे में 10 ऐसे फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। आपको जान के अच्छा लगेगा और लास्ट वाला तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला फैक्ट है कि इसमें दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन रेंज भारत के अंदर है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें, हाईएस्ट पीक है, लेकिन ये नेपाल में पड़ती है। लेकिन अगर अब बॉर्डर की बात करें तो ये पूरा हिमालयन जो रेंज है, यहाँ पूरा जो भारत के नक्शे में हिमालयन रेंज दिखाई देता है, वो एक नेचुरल गार्ड हमें प्रोवाइड करता है हमारे देश को दुश्मनों के आतंक से, अटैक से बचाने के लिए। तो पहला हमारा फैक्ट है कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है। ठीक है, दूसरा है लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी आपको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अगर ऊपर से चलेंगे, आपको यहाँ पर हिमालयस का ट्रांजे, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से पूरा हिमालय इधर से गुजरता है ऐसे। ठीक है, दूसरा, ये वेस्टर्न हिमालय है, ये हिमालय का पूरा हाईएस्ट पीक यहाँ पे आ जाती है, यहाँ तक, यहाँ बीच में नेपाल आ जाता है। फिर नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ गंगा का प्लेन है जो यहाँ पर आके सुंदरबन डेल्टा बनाता है। यहाँ डेजर्ट है पूरा, SBMI एरिड एरिया, यहाँ पे एरिड एरिड जो टाइप की जो मिट्टी है वो है। सेंट्रल हाईलैंड है यहाँ पर, बीच के जो, और ये डेक्कन प्लेट्यू है जिसको दक्षिण पठार कहते हैं। ये वेस्टर्न घाट है जो UN की जो हेरिटेज साइट है, प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है। ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, इस तरफ लक्षद्वीप है, आगे दमन एंड दीव है। तो बहुत डाइवर्स है। यहाँ पर पहाड़ हैं, पठार हैं, यहाँ पर प्लेन्स हैं, डेजर्ट है, सब कुछ है यहाँ पर। वाइट डेजर्ट है, सब कुछ है। इसलिए भारत माता डाइवर्स है, कंप्लीटली डाइवर्स है। ठीक है, अगला जो बात करते हैं वो है लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। जो मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा। गंगा मैया जो चलती है, आप देखो यहाँ से, आप देखो, ये निकली है हिमालय से, गोमुख से कहते हैं निकली है। हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, राय, ये इधर से इलाहाबाद, वाराणसी, आरा, पटना, भागलपुर, यहाँ गुजरती हुई यहाँ आके मिल जाती है सुंदरबन डेल्टा में। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे फॉर्म करती है गंगा मैया, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बन गया है। यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ दूसरी नदियां भी आती है, ब्रह्मपुत्र भी आती है, मेघना भी आती है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। आगे आएगा फैक्ट में वो। तो गंगा रिवर भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो गंगा रिवर ही भारत की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र आप नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मपुत्र चाइना से आती है। देखो यहाँ से, चाइना में इसका नाम युरोंग है। यहाँ से गुजर के फिर ऐसे ऐसे आती है, ये सॉरी, ये दिख नहीं रहा यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे आती है नीचे, ये यहाँ से आ रही, देखो, फिर ऐसे आती, ये सॉरी, यहाँ से आके फिर यहाँ बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र को आप लॉन्गेस्ट रिवर नहीं कह सकते, गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है। अगला है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा। मैंने आपको बताया था दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। पूरा जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो ये सुंदरबन डेल्टा है। ये बांग्लादेश से भी टच होता है। ये इधर इधर अपना इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में जाके टच होता है। ये सुंदरबन डेल्टा है, जिसको, जो आपकी गंगा है, आपकी ब्रह्मपुत्र है और मेघना है, ये रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके इस पूरे डेल्टा को बनाती हैं। अगला है जो इसका सिटी ऑफ सेवन आइसलैंड, ये शायद आपको नहीं पता होगा, और लेकिन ये क्वेश्चन आया है, देखा है मैंने भी, कि ऐसा शहर जिसमें 7 आइसलैंड है, जिसको सिटी ऑफ सेवन आइसलैंड कहते हैं। यस, वो है हमारी मुंबई। दोस्तों मुंबई है जिसमें 7 आइसलैंड हैं, और आइलैंड इसको बेसिकली कहते हैं। ठीक है, मुंबई है जिसमें 7 आइलैंड है। इसमें कौन कौन से? माहिम है, परेल है, मझगांव है, वर्ली है, मालाबार हिल है, बॉम्बे है, ये पूरा येलो वाला बॉम्बे है, ये सॉरी इधर वाला बॉम्बे है, और कोलाबा है। सो कोलाबा, बॉम्बे, मालाबार हिल, वर्ली, मझगांव, परेल, महिम, 7 आइलैंड से मिलके मुंबई बनती है, द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। ठीक है,
अगला है आपका डेजर्ट ऑफ वाइट सैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रैन ऑफ कच्छ वाइट सैंड इसको इसलिए कहते हैं कि यह नमक यहाँ पर बनता है और दूर दूर तक आपको सिर्फ सफेदी दिखाई देगी। ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि नमकीन पानी है, नमक बहुत ज्यादा बनता है, तो लोगों को कुछ पैरों में प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन रैन ऑफ कच्छ दुनिया का सबसे बड़ा ये सफेद व्हाइट, इसको आप डेजर्ट कह सकते हो, सफेद मरुस्थल है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में नमक बनाया जाता है और ये एक तरीके से नेचुरल प्रोटेक्शन भी देता है भारत को उस तरफ से। यहाँ इसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है किसी के लिए भी। खैर आजकल तो टूरिज्म का केंद्र है, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं। गुजरात सरकार ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है। अगला है दोस्तों द लैंड ऑफ स्पाइसेस, जिसके लिए दुनिया में भारत को जाना जाता है। लैंड ऑफ स्पाइसेस, इतने ज्यादा मसाले होते हैं भारत में, शायद ही कोई ऐसा राज्य है भारत का जिसमें कोई न कोई मसाला पैदा ना होता हो। आप जे से शुरू कीजिए और नीचे तक आ जाइए, वेस्ट से शुरू कीजिए ईस्ट तक चले जाइए, हर जगह आपको इलायची है, काली मिर्च है, जीरा है, जावित्री है और धनिया है, बहुत सारी चीजें मतलब आपको यहाँ पर पैदा होती मिलेंगी। और इसीलिए इसको कहा जाता है द लैंड ऑफ स्पाइसेस। पुराने समय से पुरातन जो व्यापार होता था वो स्पाइसेस की वजह से ही होता था, इसलिए इसको लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए लैंड ऑफ स्पाइसेस, डेफिनेटली इंडिया। ठीक है, डेफिनेटली इंडिया। अगला है द वेस्टर्न घाट्स, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। दोस्तों इसका इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है इस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में वेस्टर्न घाट का। करीब 10% ऑफ जो कार्बन एमिशन है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इतना बड़ा घाट है, आप देख सकते हो। ये पूरा एरिया है, कितने राज्य में से गुजरता है? आपका गुजरात है, आपका महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटका है, तमिलनाडु का पार्ट है, आपका केरला है, तो हर जगह ये पूरा वेस्टर्न घाट गुजरता है। बहुत बड़ा एरिया है, गोवा भी इसमें आता है। तो इसका जो ओवरऑल एरिया है वो है 1,64,280 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका इतना एरिया है, 1,64,280 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है वेस्टर्न घाट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को द्वारा। ये भी अपने आप में एक अजूबा है और इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। मैंने कहा था कि आप एंड में जब आएंगे वीडियो के तो आपको एक बड़ी अच्छी खबर मिलेगी, वो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम 1.44 बिलियन हो गए हैं दोस्तों, 145 करोड़ हो गए हैं, 144 करोड़ नहीं, अब तो 145 करोड़ हो गए हैं हम लोग। ठीक है। 2017 के हिसाब से, मैंने जानबूझ के यहाँ पे इस मैप को लगाया, 2017 के हिसाब से चाइना वर्ल्ड की 18.5% पॉपुलेशन कवर करता था, इंडिया 17.9% पॉपुलेशन कवर करता था। लेकिन 2024 में हमने अपने रहम अपने अपने बल से चाइना को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया अभी नंबर 1 बन गया है पॉपुलेशन में। सो वी आर नंबर 1। 2024 में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया और हम नंबर 1 हैं। और पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए, आप सब जानते हैं, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू है, वो ये है कि हमारे पास दुनिया में सबसे यंग जनरेशन है, सबसे बड़ी मात्रा में सबसे यंग जनरेशन है। ओके। हालांकि ये फैक्ट था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा आपको ऐड भी किया कि सबसे यंग जनरेशन हमारे पास है, इसलिए हमारे पास वर्किंग हैंड बहुत ज्यादा है जो भारत को पता नहीं कहाँ तक लेके जा सकते हैं। और सबसे जो मुख्य मुद्दा है जिसको हमेशा बहुत सारे नेता बनाते हैं, डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी की बात करते हैं दोस्तों, पूरे भारत में आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। आपको खाने में डाइवर्सिटी मिलेगी, पहनने में मिलेगी, लैंग्वेज में मिलेगी, तौर तरीकों में मिलेगी, भाषाओं में मिलेगी। मतलब अब लैंग्वेज तो भाषा हो गई, मतलब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी। आपको अलग अलग तरह के डांस मिलेंगे, अलग अलग तरह का खाना मिलेगा, अलग अलग तरह के तरीके मिलेंगे, खेती करने का तरीका अलग मिलेगा, पानी के स्रोत अलग मिलेंगे, जमीन अलग तरह की मिलेगी। इट इज कंप्लीटली डाइवर्स। और मैं तो कहता हूं कि डाइवर्सिटी हमारी एक धरोहर है, धरोहर कह लीजिए, या हमारी शक्ति है। उस डाइवर्सिटी की वजह से आज भारत रिकॉग्नाइज होता है। हम पंजाब के गिद्दा के बारे में बात करते हैं और कुचिपुड़ी के बारे में बात करते हैं। हम पंजाबी खाने के बारे में बात करते हैं और इडली डोसा के बारे में बात करते हैं। ईस्टर्न में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको जिसको अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किया गया। इतने अच्छे से जो मोमोज है बहुत अच्छा बनता है ईस्टर्न सेक्टर में।
ठीक है, तो इस तरीके की डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर है, जबरदस्त डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी हमारी पावर है, ताकत है। दोस्तों, ये मैंने डिटेल में बनाने की कोशिश की, 10 मजेदार फैक्ट। स्टील स्टडी झील को आप ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले समय में एक से एक बेहतरीन वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। शुरू किया है अभी मैंने चैनल को। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।